राम मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस रस्सी की बैरिकेडिंग लगाती है, लेकिन भक्तों का एक हुजूम धक्का देते हुए ये बैरिकेडिंग हटाते हुए मंदिर की तरफ दौड़ जाता है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन अयोध्या में भीड़ की वजह से ऐसे हालात क्यों बने? खुद योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाकायदा बैठक करनी पड़ी। नमस्कार, हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान लेकर रोमाना की राय। आज सुबह 3 बजे से ही राम मंदिर के बाहर भीड़ का जुटना शुरू हो गया। भीड़ धीरे 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 बढ़ती गई। भीड़ इतनी ज्यादा कि अयोध्या के पड़ोसी जिलों बाराबंकी में बैरिकेडिंग लगाकर अयोध्या की तरफ आने वाले ट्रैफिक को ही डाइवर्ट करना पड़ा। मतलब ये कि बाहर से आ रहे लोगों की अयोध्या में एंट्री बंद। बाकायदा इसके लिए बाराबंकी पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, आज यानी 23 जनवरी को अयोध्या की तरफ ना जाएं। बाराबंकी से ही सारे वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, बढ़ती भीड़ की वजह से एटीएस कमांडोज, आरएएफ तक को भेजा गया। इन सब के अलावा खुद योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाकायदा बैठक करनी पड़ी है। दरअसल सदियों के इंतजार के बाद 7140 वीआईपीज की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। देश भर में इस दिन दीपावली मनाने की अपील की गई। घर घर तक अक्षत वितरण हुआ था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी राम मंदिर को लेकर खासा माहौल बनाया गया और नतीजा यह हुआ कि रामलला के दर्शन को वर्षों से इंतजार कर रहे भक्त अयोध्या में जुट गए। अलग अलग शहरों से, राज्यों से भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में जमा हो गई और आम जनता के लिए मंदिर के खुलने का इंतजार होने लगा। रामलला के दर्शन को उत्साहित जनता सुबह 3 बजे से ही लाइनों में लगकर मंदिर में प्रवेश पाने की कोशिश करने लगी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि बार बार बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर की ओर भागते राम भक्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाने लगी। अब आखिर इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था और इस नौबत से कैसे बचा जा सकता था, इस पर भी जरा नजर डालते हैं। आंकड़ों की अगर माने तो दोपहर 3 बजे तक लगभग 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके थे और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने हेतु बाहर मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है, क्या पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इतनी भीड़ राम मंदिर के बाहर इकट्ठा हो जाएगी? और अगर ये इनपुट था तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? फिलहाल राम मंदिर में लोगों को सुरक्षा जांच के बाद बिना किसी पहचान के प्रवेश दिया जा रहा है। क्या प्रशासन को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि लोगों को निर्धारित टाइम स्लॉट में ही प्रवेश मिल सके, जैसा कि वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर होता आया है? अयोध्या में इस समय 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 3 चरणों में 9 बैरिकेडिंग पॉइंट्स बनाए हैं। सिंहद्वार से जन्मभूमि पथ होते हुए लोगों के जत्थों को एक एक करके रवाना किया जा रहा है। लोगों को जत्थों में राम मंदिर के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक एटीएस, पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एसएसबी, यूपीएसएफ सहित अन्य पुलिस बल भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। खैर, अयोध्या से आ रही तस्वीरों के बाद अब कई सवाल जो सामने हैं। क्या प्रशासन को पहले से ही इतनी भीड़ के जुटने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था? प्रशासन की ओर से भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर इंतजाम क्या किए गए? क्या राम मंदिर में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन या टाइम स्लॉट आधारित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? फिलहाल हमारी आपसे गुजारिश है, आपने भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन की योजना अगर बनाई है तो एक बार फिर से व्यवस्थाओं का अंदाजा जरूर ले लें। हो सके तो कुछ समय के लिए योजना को स्थगित कर दें और जब व्यवस्था सामान्य हो जाए उसके बाद ही प्रभु के दर्शन के लिए जाएं। तो अब इस खबर पर रोमाना की राय जानिए। जिस तरीके की अव्यवस्था देखने के लिए मिली है अयोध्या में, इसको लेकर मेरी राय ये है कि दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर, जिसका सदियों से भक्तों को इंतजार था, जाहिर सी बात है जब उसके द्वार आम भक्तों के लिए खुले हैं तो फिर भक्ति का जन सैलाब उमड़ा है। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर। देश दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए फॉलो कर लें
एबीपी न्यूज को। किसी और खबर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी रोमाना की राय के साथ।